दिवाली की रात थी। पूरा गांव रोशनी से जगमगा रहा था। घर घर दिए जल रहे थे। लोग मिठाइयों का आदान प्रदान कर रहे थे और बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे। लेकिन इस खुशियों भरी रात में गांव के एक छोर पर बसा पुरानी हवेली नाम का घर पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। गांव के लोग उस हवेली के पास जाने से भी कतराते थे। कहा जाता था कि वहां एक आत्मा का साया मंडराता है जो दिवाली की रात को और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। उस रात गांव के 4 दोस्त अजय, रोहित, सोनू और विशाल दिवाली की मस्ती में खूब पटाखे फोड़ रहे थे। तभी विशाल ने मजाक में कहा, अगर दम है तो कोई हवेली के अंदर जाकर वहां का दिया जलाकर आए। सभी हंस पड़े, लेकिन अजय को इस चुनौती ने उत्साहित कर दिया। मैं जाता हूं, अजय ने गर्व से कहा। सोनू और रोहित ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अजय जिद पर अड़ा रहा। अजय हाथ में माचिस लेकर उस पुरानी हवेली में दाखिल हुआ। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था। फर्श पर बिखरी धूल, जाले से ढके कोने और दीवारों पर अजीब सी आकृतियां देखकर उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था। शायद मेरा वहम है, अजय ने खुद को दिलासा दिया। वह सीढ़ियों से ऊपर की ओर बढ़ा और वहां एक पुरानी चौकी पर रखा मिट्टी का दिया देखा। उसने माचिस निकाली और कांपते हाथों से उसे जलाने की कोशिश की। तभी उसे किसी के खांसने की आवाज सुनाई दी, बेहद डरावनी, गहरी और रहस्यमय। अजय तेजी से पलटा, पर वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि डरने का कोई फायदा नहीं है। उसने जैसे ही माचिस की तीली जलाकर दिए के पास बढ़ाई, तभी अचानक उसके सामने एक भयानक साया प्रकट हुआ। सफेद साड़ी में लिपटी एक बुरी तरह जली हुई औरत। उसका चेहरा पिघली हुई मोम जैसा भयानक था और उसकी सूनी आंखें सीधे अजय को घूर रही थीं। ये सच नहीं हो सकता, अजय चीख पड़ा। ये सच नहीं हो सकता, अजय चीख पड़ा। वह भागने के लिए पलटा, मगर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवेली में अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगीं, जैसे कई लोग दर्द से कराह रहे हों। अजय ने हिम्मत जुटाकर दरवाजे को खींचने की कोशिश की, मगर वह टस से मस नहीं हुआ। तभी वह भूतनी उसके करीब आ गई और कांपती हुई आवाज में बोली, इस दिए को जलाना मत, वरना तुम भी मेरी तरह इसी हवेली में फंस जाओगे। डर से कांपते अजय ने डरते डरते पूछा, तुम इसी हवेली में फंस जाओगे? डर से कांपते अजय ने डरते डरते पूछा, तुम कौन हो? भूतनी की आंखों में दर्द छलक आया। उसने बताया कि वह गांव की ही एक महिला थी जिसका नाम सुनीता था। सालों पहले दिवाली की रात उसके ससुराल वालों ने उसे इस हवेली में जिंदा जला दिया था ताकि उसकी जमीन हड़प सकें। उसके बाद से उसकी आत्मा हर दिवाली की रात हवेली में भटकती है। जो भी इस दिए को जलाता है, उसकी आत्मा हमेशा के लिए यहाँ कैद हो जाती है, भूतनी ने कांपती आवाज में कहा। अजय के रोंगटे खड़े हो गए। भूतनी की चेतावनी के बावजूद अजय ने देखा कि उसकी जेब में रखी माचिस से अपने आप तीली जल गई, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे मजबूर कर रही हो। नहीं, भूतनी चीख पड़ी। अजय ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस जलती हुई तीली को बुझा दिया और जोर से भगवान का नाम लेकर प्रार्थना करने लगा। अचानक हवेली में तेज हवा चलने लगी, मानो कोई भयंकर तूफान अंदर घुस आया हो। फर्श पर पड़ी धूल हवा में उड़ने लगी और भूतनी दर्द से चिल्लाती हुई धीरे धीरे गायब होने लगी। अजय को महसूस हुआ कि हवेली के दरवाजे पर अब कोई अदृश्य शक्ति का दबाव नहीं है। उसने फौरन दरवाजा खोला और भागता हुआ बाहर आ गया। बाहर खड़े रोहित, सोनू और विशाल ने जब उसे देखा तो दौड़कर उसके पास पहुंचे। तू ठीक तो है? विशाल ने घबराते हुए पूछा। अजय ने सब कुछ बताया। तभी अचानक हवेली के अंदर हल्की रोशनी दिखने लगी। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि अजय की प्रार्थना और साहस के कारण सुनीता की आत्मा को मुक्ति मिल गई थी। उस रात के बाद हवेली कभी भूतिया नजर नहीं आई और गांव में दिवाली की खुशी दुगुनी हो गई। अजय की बहादुरी के किस्से गांव में मशहूर हो गए और लोग हर दिवाली की रात उस हवेली के बाहर दिए जलाकर सुनीता की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने लगे।